हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर। बड़े ही अरसे से मुझे याद आया कि बड़े ही अरसे से मैंने रीडिंग नहीं की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। जितने भी लोग हैं तो पहले ही से कह रही हूँ कि ये वो रीडिंग वही लोग देखें जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर्स हैं, जिनको मालूम है कि उनका पार्टनर किसी और से मैरिड है बट दे स्टिल लव ईच अदर। ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए होगी, और बाकी लोग अगर एंटरटेनमेंट पर्पस पे देखना चाहते हैं तो दैट्स योर कॉल। ठीक है, तो रिगार्डलेस आप लोगों की सिचुएशन क्या है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, वो लोग जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। ठीक है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जनरल है, हर किसी से मैच नहीं होगी, लेकिन जिन जिन लोगों से मैच होगी ये उनका उस वक्त का मैसेज होगा। तो मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। स्पेशली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप लोग हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर मेरा एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी। सबसे पहले आप लोगों के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या चल रही है। ये रीडिंग सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर्स के लिए है। ठीक है, पहले ही बता रही हूँ, बार बार भी बताती रहूँगी, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करते हैं जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। द वर्ल्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अच्छा जनाब, ये सिंपल स्ट्रेट अवे एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप लग रहा है। और अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं है तो आपके पार्टनर कहीं और ट्रैवल कर गए हैं या इस वक्त कहीं वेकेशन पर या हॉलिडे पर हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये है कि आप लोगों का रिलेशनशिप इसी तरह रहता है ऑन एंड ऑफ, इसीलिए आपके लिए इसको एज एन एक्स्ट्रा मैरिटल लेकर चलना मुश्किल इस वजह से भी नहीं है बिकॉज आप लोगों की मीटिंग बहुत ओकेजनल होती है। सही, लाइकिंग बहुत ज़्यादा है और दोनों ही फाइनेंशियली बहुत स्टेबल पर्सनालिटीज़ लग रहे हैं। ठीक है, किसी का अपना बिजनेस हो सकता है, कोई लिटरली किसी ज़मींदारी जागीरदारी वाली टाइप जो चीज़ होती है ना, कुछ इस तरह का बैकग्राउंड नज़र आ रहा है। और आजकल ऐसा लग रहा है कि दोनों ही म्यूचुअल कंसेंसस से हॉलिडे पे या वेकेशंस पे गए हुए। वैसे भी आजकल समर सीज़न है तो लोग यूजुअली भी जाते ही हैं, बट यहाँ क्लियरली नज़र आ रहा है कि हॉलिडे पर तो हैं। अच्छा, दोनों ही की पर्सनालिटी बहुत ही फ्यूरियस है। अगर मैं आप लोगों के इस वक्त रिलेशनशिप की एनर्जी देखूं तो दोनों बहुत ज़्यादा बॉसी से हैं, हेड स्ट्रॉन्ग जिसे कहते हैं ना, दोनों बहुत बॉसी हैं, बहुत ही ज़्यादा हेड स्ट्रॉन्ग, बहुत ही लीड करने वाले, कंट्रोल करने वाले। काफ़ी सारे लोगों को आप लोग कंट्रोल करते भी होंगे और फिर ये कि एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ गए। आप दोनों के दरमियान कोई एक साइकिल है जो कंटिन्यूसली होता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। इस वक्त किसी एक पर्सन की लाइफ में ज़रा ज़्यादा लग रहा है, आपके पार्टनर की तरफ ज़रा ज़्यादा झुकाव इस चीज़ का नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर मैं आप लोगों के रिलेशनशिप की एनर्जी देखूं तो ऐसा लग रहा है कि कोई दोनों ही अपनी अपनी जगह किसी चीज़ पर बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, दोनों हार्ड वर्किंग नज़र भी आ रहे हैं। लक की जिसे कहना चाहिए, लक का पहिया, किस्मत का पहिया या चक्रम जो है वो इस वक्त काफ़ी एक्टिव हुआ है। और एक इंसान बड़ी मेहनत करके इसको इस्टेब्लिश कर रहा है और दूसरा जो है वो अपनी अपनी जो उसकी फॉर्चुनेट लेवल पर या उसको मिली हुई है फोर फादर्स की तरफ से, वो उसको सेटल करने में लगा हुआ है। तो आप लोगों के रिलेशनशिप की एनर्जी में दोनों बहुत हेड स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़, लीड पोजीशन पर, बहुत हार्ड वर्किंग, रिश्ते के ऊपर भी बड़े तरीक़े से काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत तरीक़े से रिश्ते को लेते हुए चलते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपको कुछ दिनों से अपने पर्सन का एटीट्यूड थोड़ा सा फिशी फिशी सा लग रहा है। विद द पेज ऑफ कप्स आपको लग रहा है कि जैसे पहले जो स्पार्क था अब वो कुछ ज़्यादा ही चाइल्डिश होता चला जा रहा है।
या ये आपको मैच्योर होने के बावजूद भी बिल्कुल बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि लायन का फेस जो है वो भी बब्बर शेर वाला हर जगह नज़र आ रहा है, और एक तरफ रैबिट है जो कि हॉप करता रहता है, और एक तरफ जो है वो मंकी है जो कि बहुत ही पकड़ में मुश्किल से आने वाला। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन ने आपको बड़ी मुश्किल से काबू में किया था, बड़ी मुश्किल से हथियाया था, बड़ी मुश्किल से हासिल किया था, और आप इनके कंट्रोल में नहीं आ सके बिकॉज आपकी ख़ुद की भी पर्सनैलिटी जो बिल्कुल ऐसे सींग दे मारने वाले भैंसे जैसी है कि अगर कोई पंगा ले तो आप बिल्कुल उसके अंदर सींग पेड़ में उसके घुसड़ देंगे। और दूसरा आपका ख़ुद का भी एक जो है ना स्टाइल वो बहुत फ्यूरियस है। तो आपके पर्सन आपको कुछ कुछ बातों में इन्होंने आपके ऊपर एक इम्प्रेशन बनाया हुआ है कि इसकी बड़ी बचकाना हरकतें होती हैं, इसकी बड़ी चाइल्डिश मेंटेलिटी है, कुछ इस तरह की चीज़ें। लेकिन ओवरऑल एनर्जी में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं नज़र आ रहा आप लोगों के रिलेशनशिप में। बस ये है कि अभी आप दोनों डिस्टेंस पर हैं, जियोग्राफिकली अभी दोनों डिस्टेंस पर हैं। अब लिटरली चेक करते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो पार्टनर्स हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। हर्मिट विद द 7 ऑफ कप्स। अच्छा, हर्मिट से पहले क्या क्वेरी है जो हर्मिट का कार्ड आया है। आज मैसेज ऑफ द डे में भी हर्मिट था, एस ऑफ पेंटिकल्स। आपको रिसेंटली अभी ये ताज़ा है, कोई पुराना नहीं हुआ है, बहुत 8-10 साल पुराना ये अफेयर नहीं है, ये अभी रिसेंटली हुआ है। और आप थोड़ा सा इस रिलेशनशिप की ऑफ़र को लेकर थोड़ा सा आप सरप्राइज़ हैं, कंफ्यूज मैं नहीं कहूँगी, सरप्राइज़ है बिकॉज़ आपको नहीं था गुमान कि एक ऐसा पर्सन भी आपको अप्रोच कर सकता है। क्या शुरू से कंसिडरेशन में मैं था या मैं थी जो कि इन्होंने मुझे अप्रोच किया, और इतना इंटेलिजेंट, इतना क्विक, इतना फास्ट, इतना एक्टिव, इतना यूनिक पर्सन जो है वो मेरे लिए कोई इस तरह की फीलिंग रखता है या रखती है, कुछ इस तरह की चीज़। बट यू आर वेरी साइलेंट, आप इस चीज़ को बहुत संभाल के लेकर चल रहे हैं बिकॉज आपको ये लग रहा है कि क्या ये एक अवेकनिंग टाइम है, क्या ये मेरा टेस्ट है, क्यों मेरी लाइफ में ये पर्सन है, कैसे आ गया, क्यों ऐसे मोमेंट पे मुझको मिला, किस बात का मेरा इम्तिहान है, मेरी लाइफ बिल्कुल सेटल्ड है, मैं बिल्कुल सही हूँ, मेरी लाइफ में इस पर्सन का आने का पर्पस क्या है। वर्गो एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्ग बिकॉज इस वक्त आप बहुत सारे मल्टीपल चीज़ों पर चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों पर काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपकी ज़िंदगी में बिखरे हुए हैं, फाइनेंसेस भी, तो रिश्ते भी, तो बच्चे भी, तो फैमिली भी, तो घर भी, तो काम भी, तो एसेसरीज़ भी, तो बिज़नेस भी, जो कुछ भी आप करते हैं उन तमाम चीज़ों में एकदम से इस ऑफ़र का आना, इस किसी इंसान का आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना, और फिर दोस्ती जो है वो थोड़ी सी प्रोग्रेशन में चले जाना, तो ये आपके लिए थोड़ा सा अवेकनिंग टाइम हो रहा है। लेट्स सी मोर मैसेजेस। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं उनका रिलेशनशिप आजकल किस तरह चल रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आप देखिए बिल्कुल इसी तरीके से आप शशो पंज में पड़े हुए हैं कि ये चीज़ आखिर हुई क्या है। ये दो चीज़ें इतनी सेटल चल रही थी, एकदम से ये कहाँ से निकला ये मामला। और हर जगह अगर मैं हर इमेज को देखूं तो उसके हेड पर एक पूरा मैंशन है। दैट मीन्स इट इज़ वेरी क्लियर कि आप अपनी लाइफ में कम्प्लीटली सेटल्ड, स्टैब्लिश और बिल्कुल गो विद द फ्लो मैटर चल रहे हैं। लेकिन ये पर्सन कहीं लॉन्ग डिस्टेंस क्रॉस करके इसने आपको अप्रोच किया है। एज वाकई मैच्योर है, ओल्ड एज पर्सन तो यंग एज पर्सन बिल्कुल भी नहीं है। एक मैच्योर एज, एक पुख्ता जिसे उम्र कहना चाहिए, पक्की उम्र, ये वो वाला मामला है। और आप ख़ुद बहुत सरप्राइज़ हैं, आप ख़ुद बहुत ज़्यादा डिसीजन नहीं कर पा रहे, डिसाइड नहीं कर पा रहे, लेकिन आपका दिल जो है ना वो काफ़ी खिंच रहा है, आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुल फील कर रहे हैं कि हाउ इज़ दिस हैपनिंग एंड वाई इज़ दिस हैपनिंग। ठीक है, चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं। आपकी जो रिलेशनशिप की एनर्जी आई है इसको क्लैरिफाई करते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं उनके रिलेशनशिप आजकल कैसा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये ऑफ़र क्यों आई है। आपका ये पास्ट पर्सन है, आपकी लाइफ में ये पहले ऑलरेडी एज अ पार्टनर था, फिर आप लोगों की अलग अलग कहीं शादी हो गई, देन डेथ कार्ड, एंड नाउ यू पीपल आर रीयूनाइटेड। तो ये इस पर्सन ने आपको लिटरली एस ऑफ पेंटिकल्स डेथ से क्लैरिफाई हो रहा है। तो दैट मीन्स कि एक फ़ेज़ आपकी ज़िंदगी का एंड हो गया और अभी एक न्यू फेज़ विद द फ्लावर, ये एक नई चीज़ है। इसीलिए आपको ये लग रहा है कि अब क्यों,
अब क्यों वापसी हुई है। हर्मिट मोड, हर्मिट कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, एक तो आप खुद बहुत ज़्यादा रिजर्व हुए हुए हैं, प्लस आपको बार बार ये बात ट्रिगर कर रही है और हॉन्ट कर रही है कि जो पास्ट में हुआ उसमें यही हुआ था कि हाथ खींच लिया गया था, रिज़र्व कर लिया गया था अपने आप को, और मुझे साइलेंट जोन में डाल दिया गया था। तो क्या दोबारा वही चीज़ होने वाली है। अपनी कोई अपना कोई कॉन्फ्लिक्ट है, अपनी कोई चीज़ है जो विन विन सिचुएशन में चाहिए, कोई मामला है जो जीतने के यानी आप जो है ना वो इस वक्त की सिचुएशन को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और सोचना चाहिए भी है। ठीक है, जब कोई पास्ट में से वापस आ जाए पास्ट पर्सन, तो फिर आदमी ज़रा परेशान हो जाता है। 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। 2 कार्ड्स आ रहे हैं दोनों लूंगी में, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। जिस पर्सन ने आपको बहुत सारे ऑप्शंस की वजह से हो सकता है छोड़ा हो, बट नाउ दिस पर्सन इज़ फाइनेंशियली वेरी मच सेटल्ड एंड नाउ दे वांट यू बैक। सिंपल सिंपल, इसके अलावा कुछ और कहना ही नहीं है। बस अब इस पर्सन को लग रहा है कि जैसे हालात मेरे फेवर में हैं, मामलात मेरे फेवर में हैं, चाहे इतने सारे ऑप्शन ज़िंदगी में रहे और इतनी सारी इंगेजमेंट के बावजूद भी आई एम मच सेटल्ड, आई एम स्टैब्लिश, आई एम स्टेबल एंड आई एम इन अ पोजिशन कि मैं मोहब्बत भी एट अ टाइम भरपूर दे सकूँ और बेनिफिट भी एट द सेम टाइम भरपूर कर सकूँ। तो जिन ऑप्शंस की वजह से ये सब कुछ हुआ था, इसको क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ कप्स कर रहे हैं, यानी कि आपके पर्सन की पोजीशन इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। हाई प्रीस्टेस, ये आपकी साइलेंस को तोड़ना चाहते हैं। आपने शायद बहुत लंबे अरसे तक मैनिफेस्टेशन की थी इस पर्सन की, और आप ये मिराक्युलस इवेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट ये हो गया। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि आप शायद मैनिफेस्ट करते करते फिर आपने भुला ही दिया होगा कि उस गली जाना ही क्या, जहाँ का कोई रास्ता ही नहीं बनता। तो फिर आपने बिल्कुल इस चीज़ को छोड़ दिया होगा और अचानक से इस पर्सन का कमबैक हो गया। तो ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आप बहुत दफ़ा मल्टीपल टाइम्स आप इन चीज़ों को या तो आपने लिटरली कोई टेक्निक लड़ाई है, बिकॉज हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, और आपने कोई वैसे ही कोई ऐसी चीज़ स्पेल कास्टिंग वगैरह, गॉड फॉरबिड अगर आप करते हैं, आप इस पर बिलीव करते हैं, तो आपने वैसे ही कोई जंतर मंतर ऐसा किया, आप बहुत शिद्दत से ऑब्सेसिव हो गए थे, या फिर आपने वाकई बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी और भुला दिया था, और वहीं पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो काम कर जाता है। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स को हाई प्रीस्टेस क्लैरिफाई कर रहा है, जिसमें एक बहुत बड़ी अर्ज ये भी नज़र आ रही है कि अब अगर ये पर्सन वापस आया है तो हो सकता है ये खुद को टेस्टिंग एलिमेंट में डालना चाह रहा हो कि अगर अब मैं इस पोजीशन में वापस आऊँ तो फिर मेरे लिए इसका फ़ैसला क्या होगा। तो ये एक और आपका एक और टेस्ट हो सकता है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस है और मौजूद है। तो यहाँ तक तो ये चीज़ नज़र आ रही है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। नाउ लेट्स सी मोर, यहाँ से और चेक करते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर्स की मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो इसको सिर्फ वही लोग देखें जो इस तरह के रिलेशनशिप में हैं। बाकी लोगों से गुजारिश है कि वो ना देखें और अपनी तज्जिया निगारी जो है वो ना करें। ठीक है, चलिए जनाब। देखते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में 2 कार्ड्स आपकी एनर्जी के लिए लेती हूँ मैं। की ऑन अ रिंग, मेनी ऑप्शंस, अनकन्वेंशनल, वन नाइट स्टैंड, स्ट्रिंग अलोंग। ठीक है, नॉट टुडे, बाउंड्रीज एंड हर्ट, अवॉइडिंग कन्वर्सेशन, नॉट डीलिंग, स्टिल अपसेट। आपकी एनर्जी तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। आप सेंस भी कर सकते हैं, असेस भी कर सकते हैं, और जिस उम्मीद पर इन्होंने आपको बांधा हुआ था, वादा देकर निकल लिए थे, वो चीज़ आपको आज तक याद है। आपने वो चीज़ संभाल के भी रखी हुई है, और आपने फिर उन बहुत सारे ऑप्शंस, आपको वो सारे ऑप्शंस याद हैं कि मैं इतने सारे ऑप्शंस में से एक ऑप्शन थी, और जब वो सारे ऑप्शंस प्रायोरिटी में रहे और मेरा ऑप्शन एग्जेम्प्ट कर दिया गया,
तो फिर मुझको वो एक रात की कहानी नहीं चाहिए। मुझे चाहिए तो ऐसी चीज़ जो सारी ज़िंदगी के लिए रहे, वरना ना रहे। तो अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और आप इस तरह की चीज़ों को नोट कर रहे हैं तो आपकी एनर्जी इसी तरह से बाहर आ रही है। प्लस आपने बाउंड्रीज़ बनाई, बड़ी मुश्किल से बनाई, आप हर्ट रहे, आपको तकलीफ़ हुई, आपने अवॉइड किया, बहुत दफ़ा आपकी कन्वर्सेशन को अवॉइड किया गया, आप पीछे रहे, आप चेजिंग करते रहे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आपको सही तरह डील नहीं किया। अब आप वही चीज़ उनके साथ करें बिकॉज यू आर स्टिल अपसेट। ठीक है, देख लेते हैं जनाब। वो हेड स्ट्रॉन्ग वाली जो बात थी वो बिल्कुल ठीक थी, बिकॉज उस दौरान फिर आप क्या बने, कैसे बने, वो चीज़ बिल्कुल क्लियर है। नाउ लेट्स सी 2 कार्ड्स अब फॉर योर पर्सन जो आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। द स्नेक, कॉम्पिटिशन एंड एनिमी, द अदर वुमेन, लुक ओवर योर शोल्डर। आपके किसी अपने ही दोस्त ने किसी ख़ास तौर पे किसी एक औरत ने, जो दूसरी औरत है, थर्ड पार्टी आ गई बीच में, और इसकी वजह से डेफिनेटली ये आपके अपने जानने वाली ही है। सही है, और आपको शायद अंदाज़ा नहीं था, आपको नहीं पता था कि ये पेट के हल्के, स्टैंडर्ड नहीं है इनका, कैलिबर नहीं है, उसके बावजूद इस पर्सन ने काफ़ी आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है। फीनिक्स, आपके पर्सन तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट में हैं, उनका माइंड बदला है, चेंज्ड माइंड, राइज फ्रॉम एशेस। उन्होंने देखा है आपको, जब इस तरीके से देखा होगा तो लिटरली सोच रहे होंगे कि अब आप बहुत डिफरेंट हो गए हैं, आप उस तरह ना सोचते हैं ना उस तरह के हैं जिस तरीके से आप पहले दीवाने हुआ करते थे। और आपने जो अब अपना रंग दिखाया है, वो जो वही वाली बात कि ये जो तुमने रंग बदला है, ये बदला है कि ये बदला है, यानी कि ये चेंज किया है या ये रिवेंज है। तो वो वाली चीज़ जो है आपके पर्सन ने आप पे नोटिस की है। फीनिक्स, वन इन अ मिलियन वाली बात, ठीक है ना। एक नए तरीके से ये रिकंडल होना चाह रहे हैं, एक नए तरीके से, वही वाली बात के लपक लिया है ना, जैसे कि आप किसी के भी कंट्रोल में ना आने वाले पर्सन होंगे जिन्होंने लपक लिया होगा। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा हाइप पर है, सेडक्शन, जो कि ये बहुत ज़्यादा पुल फील करते हैं। आपकी लाइफ के बहुत सारी ऐसी हेल्दी चॉइसेस हैं जो अब इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं आपकी तरफ। प्लस ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप बहुत ओल्ड स्कूल थिंकिंग है आपकी। ओल्ड स्कूल वाले लोग वो होते हैं जिनकी आदतें, जिनका मिजाज, जिनके नॉर्म्स बड़े फिक्स होते हैं, और लोग उनको मॉडर्न, फॉर एग्जांपल आजकल धुआंधार रैप चल रहा हो, हिप हॉप चल रहा हो, लेकिन आपके कुछ क्लासिकल टेस्ट हैं, आप उन्हीं चीज़ों में खुश रहते हैं, एंड यू कीप ऑन रीप्लेइंग देम, कि आप उसी चीज़ में कंफर्टेबल हैं, एंड दैट इज़ द चॉइस विच यू फील कंफर्टेबल, बिकॉज आप किसी को फोर्स नहीं करते, एंड दिस थिंग अट्रैक्ट्स देम अ लॉट। ठीक है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ बहुत पुल्ड हैं, और आप अपने तरीके से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। आप सरप्राइज्ड मूड में भी हैं, आप एक्साइट मूड में भी हैं, और आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। तो अगर ये सिचुएशन है तो लेट्स सी कि फिर आपके लिए गाइडेंस क्या होनी चाहिए। देखते हैं जनाब इस पूरी सिचुएशन में फिर आपके लिए क्या गाइडेंस होनी चाहिए। Oops. What do you need to release? आप किसी पास्ट की बात को, क्योंकि ये आपके एक्स पार्टनर हैं, और डेफिनेटली आपको जो जानने की ज़रूरत है वो ये कि आप रिलीज़ क्या करना चाहते हैं। इनको माफ़ करके अपना पेन रिलीज़ करना चाहते हैं, इनसे बात करके अपना पेन रिलीज़ करना चाहते हैं, बट दिस इज़ इटसेल्फ अ क्वेश्चन। जो गाइडेंस है उसके अंदर खुद एक क्वेरी है। अ फेयरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, कुछ बड़ी चीज़ आप दोनों के दरमियान होने वाली है, वो खुद ही होगी, शायद उस वक्त आपको खुद क्लैरिटी हो जाएगी आप क्या करेंगे। आई हैव नो क्लू, बट एक क्लाइमेक्स आपकी तरफ आ रहा है। क्या होगा वो क्लाइमेक्स, नॉट, आई डोंट हैव, लक इज़ इन योर साइड। इस दफ़ा फैसला आपको करने का मौका मिलेगा, इस दफ़ा चॉइस आप बनाएंगे, इस दफ़ा डिसाइड आप करेंगे। शायद इसीलिए यहाँ पर ये 3 ऑफ वांड्स था,
और आप साइलेंटली इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, आप इसको टाइम दे रहे हैं, और टाइम देने के बाद ही आप देखेंगे कि लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा।